बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेहत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने ये मछली बनाई है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक लगा के रख रही हूँ। इसको नमक अच्छी तरह लगा के फिर मैंने इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देना है। मैं फ़िश बना रही हूँ। मैंने मछली को पहले नमक लगा के रखा था। अब फिर दोबारा इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसके बाद मैंने ये पतीली में ऑयल गरम होने के लिए रखा है। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने प्याज ऐड करने हैं। ऑयल गरम हो चुका है। मैंने ये प्याज धो के काट के रखे हुए ये मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज अब हाफ ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें ये इसका पेस्ट बना के रखा ये ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी अच्छी तरह ब्राउन कर लेना है। हल्का लाइट ब्राउन करना है। लहसुन, अदरक, प्याज अब ब्राउन हो चुका है। अब ये टमाटर मैंने धो के काट के रखे ये ऐड कर रही हूँ। 3 मैंने छोटे टमाटर थे तो इसीलिए मैंने 3 लिए हैं। इसी के साथ ये मछली मसाला, सुरख मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी, नमक मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया कि पहले मैंने फ़िश को नमक लगा के रखा था। हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मिर्चें, मसाला सब जले ना। फ़िश के लिए ये मसाला अच्छी तरह भून लेना है। जब ये सब मसाला अच्छी तरह भून लेंगे तो उसके बाद मैंने इसमें फ़िश ऐड करनी है। फ़िश का लिए मसाला मैंने ये भून लिया है। अब इसमें मैंने ये धो के रखी है। अब ये ऐड कर रही हूँ। शोरबे वाली मैंने मछली बना रही हूँ। फ़िश को अच्छी तरह भून लेना है कि जो थोड़ा बहुत इसमें पानी हो वो भी खुश्क हो जाए। इसको आस्ता से हिलाना है ताकि ये मछली टूटे ना। अब मैंने मछली को अच्छी तरह भून लिया है। शोरबे के लिए अब इसमें ये पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने सिर्फ इतना ऐड करना है कि जिसमें ये बोटियाँ पक जाएं। इसी के साथ ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर रही। इस तरह इसको कट लगाना है।
ये भी शोरबे के साथ पक जाएगी। शोरबे वाली मछली बनके तैयार हो चुकी है। अब मैंने ये धनिया धो के रखा है, अब ये इसमें ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह शोरबे वाली मछली बनके तैयार हो चुकी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।